नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। देखिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से, और बहुत बहुत ज़्यादा अजीब लगता है मुझे जब मैं कमेंट सेक्शन में इस तरह के मैसेजेस देखता हूँ। शुरुआत में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है ये, जिनकी मेरे पास कहानियाँ आई हैं, भले ही वो ईश्वर से जुड़े चमत्कार हों, भले ही वो तीसरी शक्ति से जुड़ा कोई ऐसा प्रकोप हो जो कि किसी की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला चुका है ऑलरेडी, उसके नीचे लोग लिखते हैं कि क्या ये वास्तव में हुआ था, ऐसा हुआ था तो इनका नाम बताओ, इनकी जगह बताओ, इनका घर का एड्रेस दो, इनका फ़ोन नंबर दो, हमें बात करनी है, और हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, बहुत सारी और भी बातें आती हैं। सुनकर बड़ा अजीब लगता है। पता है क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास किसी का लेटेस्ट में कॉल आया, ठीक है, और उनकी मैं कहानी 1.5 महीना पहले सुना चुका हूँ। कहते हैं, नितिन भाई, हमारी कहानी बहुत लोग उल्टा सीधा लिख रहे हैं, शायद लोगों को लगता नहीं है कि हमारे साथ ऐसा हुआ था और बालाजी ने हमारे साथ ये चमत्कार किया है। नितिन, बहुत अजीब लग रहा है, क्या हम करें, हमें समझ नहीं आ रहा। मैंने आपको सिर्फ एक ही काम करना है, और वो है इग्नोर करने का। मैंने अपनी टीम से भी बोला है, क्योंकि इन्होंने कई लोगों के रिप्लाई भी कर दिए। देखिए, ऐसा है कि इंसान की प्रजाति के हैं, अच्छा बुरा दोनों हमें भी लगता है। तो मुझे आप सभी से बस एक छोटी सी विनती करनी है। अगर आपको लगता है कि ये कहानियाँ जो आप सुनते हैं इस चैनल पर मन घड़ंत हैं, सिर्फ कहानी है, तो ऐसा ही समझ के देखो, ठीक है। ये प्रूफ खेलना बंद कर दीजिए, और इससे उनकी भावनाओं पर ठेस पहुंचता है जिनकी मैं कहानी सुनाता हूं। मैं बहुत ही सरल शब्दों में कहानी सुनाता समझाता हूं, वो जिस तरह से बताते हैं उसी तरह से बताता हूं। आपको लगता है कि ऐसी कोई एनर्जी नहीं होती, कोई पावर एग्जिस्ट नहीं करती, तो कहानी मानो, बात ख़त्म हो जाती है, ठीक है। मैंने एक वीडियो में पहले भी बोला है कि कभी आप कोई पिक्चर भी देखते हैं टीवी पर या सिनेमा हॉल में, क्या वहाँ डायरेक्टर प्रोड्यूसर के घर पहुँच जाते हैं कि ऐसा हुआ था तो हमारे को इसका वास्तविक प्रमाण दो? नहीं करते ना। बहुत सारी बातें कर ली मैंने, सीधा कहानी पर आ जाना चाहिए था, लेकिन ये ज़रूरी है। मेरे पास उनका कॉल जो आया ना, वो मुझे ये मानिए अंदर तक झंझोड़ गया कि इनके साथ इन्होंने 3 साल परेशानियां महसूस करी हैं, और लोगों ने थोड़ी सी ही देर में इन सभी बातों पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बहुत, दोनों वो जो हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों बहुत परेशान थे इस बात को लेकर कि नितिन, बालाजी की हम पर कृपा है, लेकिन जब भी हम उस वीडियो को देखते हैं पुरानी सारी बातें आंखों के सामने आ जाती हैं और डर दोबारा लग जाता है। लेकिन जब कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं तो मन में ये होता है कि हमने कहीं कोई गलती तो नहीं करी। गलती कोई नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ वो काम कर रहा हूँ जो बहुत सारे और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। मैं लोगों की जो पर्सनल एक्सपीरियंस हैं उन्हें कहानी के माध्यम से समझाता, सुनाता, बताता हूँ। प्लस मैं आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताता हूँ जो शायद कभी आपको पता होते हैं या नहीं पता होते। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा सोच के करिए। आज की कहानी तुषार की है। ये स्कूल स्टूडेंट है और ये 11वीं का छात्र है। अब इनके स्कूल में सभी को ये मानिए स्पोर्ट्स के लिए तैयार करा जा रहा था। स्पोर्ट्स का इन द सेंस मतलब इंटर स्कूल कंपटीशन है, और ये सभी लोग देहरादून जा रहे हैं, ठीक है। और ये देहरादून तक पहुँचेंगे नहीं। कहीं आप सोचो कि ये देहरादून वाली कहानी के साथ जुड़ेगी, ना 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 ना, अभी ये पहुँचेंगे नहीं। ध्यान से सुनिए। और ये जो इनका स्कूल है ये मेरठ के आसपास है, समझ गए। प्रॉपर लोकेशन, एग्जैक्ट स्कूल का नाम बताने के लिए उन्हीं के प्रिंसिपल ने मना किया है, इसी वजह से मैं उसे यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ बाउंड्री हमारी भी हैं, हम सभी चीज़ों को देखते हुए ही कहानी सुनाते हैं। होता क्या है कि इनके स्कूल में सभी बच्चों को सिलेक्ट किया जा रहा है। कोई लॉन्ग जंप के लिए, कोई हाई जंप के लिए, कोई रेस के लिए तैयार हो रहा है, कोई जेवलिन थ्रो के लिए तैयार हो रहा है। हर तरह का एक अलग, मतलब सभी को अपनी क्वालिटी, अपनी काबिलियत दिखाने का मौका होता है स्कूल में। अब होता क्या है कि ये जो बच्चा है, 11वीं का छात्र है, तुषार है नाम, ये भी सिलेक्ट होता है, और ये बहुत बढ़िया रेसर है, मतलब काफ़ी अच्छा भागता है, और ये अपने टीचर का, अपने गुरुजी का फेवरेट भी है, क्योंकि 3 रेस में पार्टिसिपेट लेने वाला है। ये जो इंटर स्कूल कंपटीशन है, इन सभी को मेरठ के पास से देहरादून तक जाना है। जो इनके गुरुजी हैं सभी को तैयार कर लेते हैं। अब 2 दिन में कंपटीशन है, यानी आज इनको निकलना है।
सभी बच्चे तैयार होकर आ जाते हैं, जैसा गुरुजी ने कहा, जैसे प्रिंसिपल टीचर ने बताया, सभी स्कूल में तैयार होकर आ जाते हैं। तकरीबन शाम के 6-7 बजे का समय है। अब इनकी बस निकलने वाली थी, लेकिन जो ड्राइवर है उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई। तो वो कहता है कि सर प्रॉब्लम है, मैं बस नहीं चला पाऊँगा, अभी मेरी हालत ठीक नहीं है। एकदम से ड्राइवर अरेंज करना थोड़ा भारी पड़ रहा है इन्हें। स्कूल से 4 बसेस जा रही हैं, जिसमें से 3 बस ऑलरेडी निकल चुकी हैं। इनकी बस थोड़ा सा लेट हो गई। इसमें इनके गुरुजी भी हैं, इनके जो टीचर हैं, बाकी बसों में भी टीचर्स हैं, ठीक है। और इसमें ये लड़का तुषार भी है और इनके बहुत सारे मित्र भी हैं और एक टीचर और हैं, ये इन्हीं की हेल्प के लिए है। अब इन सबको जैसे पता चलता है कि बस अभी थोड़ा सा वक्त लेकर चलेगी, सर से पूछते हैं कि सर हम क्या करें। तो सर ने कहा एक काम करते हैं, कहानी सुनाता हूँ तुम्हारे को जब तक। कहते कहानी सर हमारे को इंटरेस्ट नहीं है। कह रहे कहानी नहीं है, ये हकीकत है, सच है। मैंने जो फील करा, मैंने जो महसूस करा जब अपने स्कूल कॉलेज में था, वो तुम्हें बताना है, जो कि तुम्हारे बहुत काम आएगा। सभी बच्चों ने इंटरेस्ट लिया, लेकिन तुषार को इंटरेस्ट नहीं है। उसने कहा सर मेरे को ऐसी कोई पर्सनल कहानी तो सुनने का मन होता नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ ग्राउंड में। कहते क्या करेगा? कह रहे बास्केटबॉल खेल लूँगा। कहते बेटा अंधेरा हो रहा है और सर्दियों का टाइम है, अभी थोड़ी देर बाद तेरे हाथ वाथ में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया ना, लगा गया, बहुत दर्द होगा, आजा अंदर आजा। वो कहता नहीं सर मेरा मन नहीं है। तो कहते अच्छा फिर किसकी कहानी सुनेगा? तो बोलता है कि कुछ डरावनी कहानी हो तो सुनाओ। अब यहाँ सर ने एकदम से बोल दिया कि आप जिस जगह पर हो ना, सबसे ज़्यादा डर यहीं होता है। हम तो स्कूल में हैं, स्कूल में किस बात का डर? तो सर ने बताया कि ये जो बेटा इनकी स्टडी करते हैं ना, इन्होंने बताया है कि स्कूल, हॉस्पिटल और आधी अधूरी इमारतें इनका घर होती हैं। लेकिन हाँ, ये परेशान किसी को नहीं करते जब तक आप इनके रास्ते में नहीं आते, ये जब तक किसी को परेशान नहीं करते। अब सारे बच्चे जो दूर दूर बैठे थे वो सर के नज़दीक आ गए। सर से कहते हैं कि सर आप ऐसे डराइए नहीं। अब यहाँ सर कहते हैं कि अगर आप में से बच्चों किसी को भी ये मजाक लग रहा है तो आप एक काम करो, लाइब्रेरी में जाओ और अपनी कोई भी एक फेवरेट बुक लेकर आओ। अब यहाँ एक बच्ची ने बोला कि लाइब्रेरी में तो ताला होगा। उन्होंने कहा नहीं, ताला नहीं है, आप बस बाहर से डोर खोल लेना और अंदर चले जाना, लाइट जला लेना और अपनी फेवरेट किताब ले आओ। तो रोहित बोला सर इससे क्या होगा? कह रहे इससे बेटा ये होगा कि वहाँ तक पहुँचने में तुम्हें तकरीबन 10 मिनट लगेंगे और इन 10 मिनट में कहीं भी लाइट नहीं जल रही है। जब अंधेरे को पार करके लाइब्रेरी तक पहुँचोगे तब मुझे बताना आकर तुम्हें लगा कैसा। उसने कहा सर आप मुझे अंधेरे से डरा रहे हो। अब ये जो है ना, बाकी सभी बच्चों के सामने हीरो बनने वाला एक मौका मिला है, तो कैसे गवा दे। अलग ही है ये लड़का, हर क्लास में एक ना एक नगीना ऐसा होता ही है, ठीक है। अब ये सर से बोलता है कि सर अगर मैं आ गया, जो आप बुक बोलोगे वो लेकर, तो मुझे क्या प्राइज़ मिलेगा? सर ने कहा एक काम कर, तुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना नूडल्स, तो मैं 3 दिन हम वहाँ पर रुकेंगे, तीनों दिन तुझे सुबह और रात को नूडल्स खिलाऊंगा। अब ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि सर फिर ठीक है, नूडल्स के साथ मैं कोल्ड ड्रिंक भी पीऊँगा। सर ने कहा बेटा सर्दियाँ हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, मैं तो ज़रूर लूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब सभी बच्चे इसे ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं और ये बिल्कुल नहीं डर रहा है। अब यहाँ खेल देखना, ये उन सभी को बाय बोलकर जब चला है तो 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वहाँ पर कोई जैसे किसी के सिक्के वगैरह गिर गए हों, कुछ ढूंढ रहा था कोई। तो उसने कहा बाबूजी हटना ज़रा। उन्हें हटा कर ये ऊपर तक चला गया। लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोलता है, ठीक है, अंदर जाता है। सर ने जो बुक बताई है उसे ढूंढता है, लेकर आता है, मतलब लाइब्रेरी के बाहर, और डोर बंद करता है। लाइट बंद करना भूल जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो अंदर लाइट बंद है। ध्यान आता है कि मैंने लाइट वास्तव में ऑफ़ नहीं करी थी, क्योंकि उसे ऑफ़ करने के लिए इन्हें थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है। तो इसे ध्यान था कि मैं लाइट बंद नहीं करी थी। हो सकता है बल्ब फ्यूज़ हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। बाहर निकलता है तो अंधेरा है अभी, ठीक है। और जिसे इसने देखा था सीढ़ियों पर, 3-4 सीढ़ी चढ़कर ही, वो बीचों बीच कॉरिडोर पर बाहर से जो हल्की बहुत रोशनी आ रही है ना, उससे दिख रहा है कि बैठा है बीच में। उसकी पीठ इसकी तरफ है और वो ज़मीन पर बैठा हुआ है। फिर से वैसे ही कुछ ढूंढ रहा है जैसे वो वहाँ ढूंढ रहा था। अब ये वहाँ तक गया और पूछता है कि बाबूजी कुछ खो गया है, यहाँ की लाइट जला लो। आप सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आप अच्छा माली भैया हो क्या?
कोई आवाज़ नहीं आ रही इनसे, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं ये, कोई रिप्लाई नहीं। इन्होंने हर तरह से, भाई साहब ने, ये जो तुषार हैं, कोशिश करी इनका चेहरा देखने की, लेकिन दिखा नहीं है। वो जैसे ही इस तरफ आता है वो थोड़ा सा घूम जाते हैं, फिर इधर से देखने की कोशिश करता है, घूम जाते हैं। तो बस हाथ के इशारे से इस तरह से करता है वो, और उसने शॉल पहन रखा है एक तरह का कटा फटा सा, अजीब सा, मतलब प्रॉपरली विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहा है ढंग से कि किस वेशभूषा में है। अब ये नीचे आते हैं, सर को बुक देते हैं भाई साहब, ठीक है, तुषार, और सर कहते हैं भाई कमाल कर दिया लड़के, 3 दिन के नूडल्स हमारी तरफ से। अब इसने कहा सर वो सारी बात तो ठीक है, लेकिन वो ढूंढ क्या रहा है मुझे नहीं समझ आया, कौन है वो? सर ने पूछा किसे देखा और कहाँ देखा? पूरे स्कूल में आप बच्चों और मेरे अलावा कोई है नहीं, और वो जो ड्राइवर आने वाले हैं भैया, उन्हें अभी आधा घंटा लगेगा, किसे देखा तूने? सभी बच्चे वापस डर गए और सब सिमट के सर के पास आ गए। अब सर हंसते हैं कि मजाक कर रहा है क्या? कह रहा नहीं सर, पहले वो यहाँ सीढ़ियों के पास बैठे हुए थे, वो शायद कुछ उनका खो गया है, वो ढूंढ रहे थे, और जब मैं लाइब्रेरी से बाहर आया तो वो बीच में। उन्होंने कहा कैसे थे देखने में, हाइट क्या थी, कौन, मतलब हमारे स्कूल के हैं, तो तू पहचाना क्यों नहीं? उसने कहा सर मैं देख ही नहीं पा रहा। अब सर ने कहा कि चलो देख कर आते हैं। अब जैसे ही सर ने कहा ना कि चलो सब देख कर आते हैं, तो सभी बच्चे तैयार हो गए इनके साथ चलने के लिए, लेकिन ये रुका हुआ है तुषार। सर ने पूछा क्या हुआ? कह रहे सर पता नहीं, अजीब सा हो रहा है, एकदम सिर भारी भारी सा हो रहा है, सिर में दर्द सा होने लग रहा है। तो उन्होंने कहा बेटा सर्दियों में स्टाइल दिखाओगे तो यही होगा, बाल गीले कर रखे हैं तुमने, ठंड नहीं लगेगी सिर में, टोपी शोपी पहन लिया कर। उसने कहा नहीं सर अभी तक तो ठीक था। कह रहे बेटा हो जाता है, सर्दी लगने में क्या कोई ज़्यादा टाइम लगता है? चल अभी एक काम कर, यहाँ मेरे बैग में एक कैप पड़ी है, वो पहन ले, गर्म टोपी है, और थोड़ा सा सिर को साफ़ कर ले अच्छे से, और ये पानी वानी मत लगाया करो सर्दियों में सिर पर। ठीक है सर। उसने वैसे ही किया जैसा इनके गुरुजी ने बताया, कैप निकाली, थोड़ा सा पोंछा अपने सिर को, और इनके साथ चल दिया। अच्छा, मैंने आपको जो बताई हैं चीज़ें पहले भी कि टूटी हुई स्क्रीन, उलझी तारे, या पानी टपकता हुआ जो होता है किचन का, ऑफ कोर्स ये कुछ आपको सिंबल देता है किसी के होने का। ऐसे ही खुशबू और गीले बाल, प्लस सबसे ज़्यादा बड़ी बात लंबे बाल घुटनों तक, ये बहुत तरीके से किसी का वेलकम करने के लिए है। मैं जैसे समझा सकता हूँ वैसे ही समझा रहा हूँ, बाकी आप खुद समझदार हो सब, ठीक है। अब ऐसे में जब ये सभी जा रहे हैं तो इन्हें सीढ़ियों पर कोई नहीं दिखा। कॉरिडोर में जैसे ही मुड़ते हैं तो हाँ, लाइब्रेरी के बाहर कोई बैठा है, और ये जो है इस बार फेस इनकी तरफ करके बैठा है, क्योंकि उसकी बनावट कुछ ऐसी ही लग रही है। जो मास्टर जी हैं, गुरुजी, ये यहीं रुक गए और एकदम से बोलते हैं सभी बच्चों से कि आप सब नीचे जाओ, मैं देख कर आता हूँ कौन है। नहीं नहीं सर हम नहीं जाएंगे, हम आपके साथ ही चलेंगे। सर ने कहा अरे जाओ, मैं देख कर आता हूँ ना कौन है, स्कूल में ऐसे कौन घूम रहा है, आप सब जाओ। उन्होंने गार्ड को आवाज़ दिया कि गार्ड 1 मिनट आना, क्योंकि सर कुछ चीज़ें जानते थे, इसीलिए वो रुक गए। गार्ड नीचे से भागता हुआ आता है कि हाँ सर क्या हुआ? कह रहे टॉर्च जलाओ अपनी। कहता है सर टॉर्च तो नीचे टेबल पर रख के मैं लेकर आता हूँ। कहते जल्दी लेकर आओ। वो भागता हुआ नीचे जाता है, टॉर्च लेकर आता है, और जब टॉर्च उसकी तरफ जला रहे हैं तो इन्हें वो दिख नहीं रहा है। ध्यान से सुनना अब ये वाली बात को, हैं जो बाहर से रोशनी आ रही है हल्की फुल्की कहीं से भी, ठीक है, स्कूल के बाहर जो लाइट्स वगैरह जल रही हैं उनसे देख रहे हैं तो दिख रहा है, जब टॉर्च जला रहे हैं तो नहीं दिख रहा है। तो सर ने कहा कि अरे ये किसी की शैडो है, ऐसा लगता है कि स्कूल का कोई खंबा है जिसकी शैडो पड़ रही है, और हम टॉर्च जलाते हैं तो शैडो ख़त्म हो जाती है। अब सभी बच्चे हंसने लगे और सब नीचे आ गए। रोहित भी इन्हीं के साथ था, और वो रोहित के साथ था, जो ड्राइवर भाई साहब हैं वो आ गए। सभी बच्चे बस में अब बैठना शुरू हो रहे हैं, वक्त ज़्यादा हो गया है, ठीक है। ये तुषार नहीं चढ़ रहा था बस में, तो सर ने कहा अरे आना, क्या हुआ? कहता सर चढ़ा नहीं जा रहा बस में, मैं चढ़ नहीं पा रहा। तो सर ने कहा अरे तू मेरा एथलीट है, स्पोर्ट्समैन को बस में चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। वाह वाह, सब बच्चे अंदर हंस रहे हैं। ये वास्तव में नहीं चढ़ पा रहा था, क्योंकि कोई तकरीबन 70-80 किलो के आदमी को लेकर कैसे चढ़ेगा बस में बच्चा? कैसे चढ़ेगा वो बस में? क्योंकि कोई इस पर सवार है जिसका वज़न इतना है, जिसकी वजह से बच्चा बस में नहीं चढ़ पा रहा है।
जैसा उन्होंने फील करा वो बता रहा हूँ। अब सर ने इसका हाथ पकड़ के जब इसे खींचा है तो सर को भी कुछ वज़न तो महसूस हो गया कि कुछ तो है। तो सर ने उसे एकदम डायरेक्ट बोला कि अरे तू क्या बैग लेकर चल रहा है, बैग हटा दे। उसने कहा सर मेरे पास कोई बैग नहीं है, बैग तो मैंने पहले ही बस में रख दिया था। सर को बड़ी बात अजीब लगी। उसे अपने पास ही बैठाया और अपनी जेब से पर्स निकाल कर उसमें से हनुमान चालीसा जो पॉकेट वाले आती है वो उसे दी कि देखो बच्चों, अब ये सभी को हनुमान चालीसा पढ़कर बताएगा। सब बच्चों ने कहा कि भाई बहुत बढ़िया, भाई बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि इसकी हिंदी बहुत अच्छी है, संस्कृत बहुत अच्छी है और लड़का बोलता और गाता भी अच्छा है, तो क्यों ना आज हम इससे हनुमान चालीसा सुने। सर का मतलब कुछ और था। इसने किताब सर को वापस दे दी। मेरा मन नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा। उन्होंने कहा नहीं पढ़ना तो पड़ेगा, मैं देख टीचर हूँ, मैं गुरु हूँ और भाई तेरे को मैंने प्राइज़ भी देना है क्योंकि तूने वो काम करके दिखाया जो कि बहुत मुश्किल था। अब छोटा सा काम, हनुमान चालीसा पढ़। इसने नहीं पढ़ी, मना कर दिया। सर ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इसका मन नहीं है तो कोई और है जो कि पढ़ सकता है। तो एक बिटिया खड़ी हुई, उसने कहा कि सर मैं पढ़ूंगी, मैं अच्छे से पढ़ती हूँ और मुझे बुक की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पूरी याद है। उन्होंने कहा ठीक है बच्चों, अब जब चलेगी बस तो सभी लोग एक साथ बोलेंगे जय श्री बालाजी महाराज और फिर हनुमान चालीसा शुरू करते हैं। इसे बहुत बुरा लग रहा है। बस से बाहर जा नहीं सकता क्योंकि बस शुरू हो चुकी है, यहाँ बैठ नहीं सकता क्योंकि एकदम ठीक सामने माँ भवानी के रूप में वो लड़की खड़ी है जो कि हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। माँ दुर्गा ही होती हैं ये बेटियाँ, समझ लो, ठीक है। अब माँ दुर्गा जब हनुमान चालीसा पढ़ेंगी तो सोचिए कहाँ जाएगा ये जो इसके साथ आया है। जब इसने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू करा, ये जगह ढूंढ रहा है, ठीक है। सर के पास से तो हट गया और बस में सबसे पीछे कोने वाली सीट पर जाकर बैठ गया, दोनों कानों पर हाथ लगाकर। सर ने कहा कि क्या हुआ तुझे? और ये बिटिया भी पाठ करना बंद कर चुकी है। सर इसे क्या हुआ, सब ठीक है? वो वापस एकदम बस के बीच में आ गया और ज़मीन पर वैसे ही बैठ गया जैसे वो बैठा हुआ था। मत पढ़ मत पढ़ मत पढ़, कुछ मत पढ़, और चुपचाप नहीं बैठ सकते सारे। बहुत अजीब तरीके से बात कर रहा है और ये कुछ शब्द ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जो कि बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं, इतना छोटा बच्चा नहीं बोलता है। सर ने कहा कि भाई साहब आप जो भी हो ना, अभी खेल तो मैं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने आपको स्कूल में ही पहचान लिया था। आप बच्चों के साथ आ गए और यहाँ गुरु मैं हूँ इनका और मेरा गुरु हनुमान है, तो तुम्हारा यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी बच्चे पे। अब ये जो है तुषार, ये बड़ी अजीब अजीब बस में हरकत कर रहा है। ये मानिए कि जहाँ हमारे पैर होते हैं ना, पैर रखने का, वहाँ पर एक तरह से जानवरों की तरह नीचे घुसने की कोशिश कर रहा है। आँख नहीं मिला रहा है इनसे, गुरुजी से, क्योंकि ये बालाजी के वास्तव में बहुत ज़बरदस्त वाले भक्त हैं, ठीक है। बहुत कुछ पता है इन्हें, और जिन पर बजरंगबली का हाथ होता है ना, वो सच में ऐसी शक्तियों के इर्द गिर्द होते हैं, तो ये शक्तियाँ जगह ढूंढती हैं इनसे बचने का। ये मानो ये साक्षात बजरंगबली का रूप देखते हैं उनमें, और बजरंगबली के सामने इनकी क्या मतलब है। कोई भी हो, किसी भी प्रजाति का हो, लेकिन अगर बजरंगबली साक्षात सामने है तो भैया चुटकी भर का खेल है इनका। तो कभी कभी हाँ ज़िद्दी होता है, थोड़ा सा अटक जाता है या लड़ जाता है या खेल खेलता है, लुक्का छुपी खेलता है। आप पाठ करोगे ये गायब हो जाएगा, हट जाएगा, आप बंद करोगे वापस आ जाएगा। लेकिन आप कुछ धारण कर लोगे तो इसकी मजाल है जो कि आपको फिर टच कर दे, छू दे। इसीलिए पूजा पाठ करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि आपको जीवन में सफलताएं मिलेंगी, वो तो मिलेंगी, लेकिन ऐसी समस्याओं से थोड़ा सा आप दूर भी रहते हो। बिटिया को बोला सर ने कि तू हनुमान चालीसा पढ़ और सारे बच्चे एक साथ ताली बजाएंगे, ठीक है। चलो जी, सभी ने शुरू करा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज बन। जब हो रही थी ना, माफ़ी चाहूँगा, मैं वैसे पूरी पढ़नी चाहिए लेकिन आपको समझाने के लिए, यहीं इसका खेल शुरू हो गया। अभी तो शुरू हुई थी। ये सबसे पीछे वाली सीट पर दोबारा चला गया और ये जो बस का वो होता है ना, विंडो का कांच, उस पर एक एंगल लगी होती है एल्युमिनियम की, जिससे विंडो का वो कांच रुकता है, उसे दांतों से चबा रहा है। और सर ने जब ये देखा तो सर ने कहा बिटिया पाठ रुकना नहीं चाहिए।
अब सभी बच्चे जितने भी पीछे बैठे हुए थे सब सर के पास आ गए और पीछे का पूरा सीट वगैरह खाली हो गया। ड्राइवर ने बस रोक दी और वो बस से बाहर आकर उस तरफ जाकर उस बच्चे को देख रहा है कि बेटा क्या कर रहा है ये। और ये मानो इसे बच्चे के साथ साथ हल्का फुल्का किसी का इमेज लग रहा है कि कोई है, तो कहता है कि अरे आप इसे बच्चे को पीछे खींचो ना। तो सर ने पूछा कि अरे तू किससे बात कर रहा है। उसने कहा जो सर बच्चों के इस बच्चे के साथ पीछे है ना, इस बच्चे के साथ कोई नहीं है, बस में आके देख। वो वापस बस में आता है ड्राइवर, तो वास्तव में बच्चे के साथ बस में से कोई नहीं दिख रहा है। ये उसकी झलक है, वो कभी भी दिखाए ना दिखाए। हनुमान चालीसा का पाठ जब पूरा संपन्न हुआ, बस इनकी डायरेक्ट जो अभी जा रही थी देहरादून के लिए, वो एक ऐसे मंदिर के आगे रुकी हुई थी जो कि शनिदेव का मंदिर था। कब रुकी है इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, क्यों रुकी है प्रॉब्लम देखी है सभी ने बस में, लेकिन वो दांतों से चबा क्यों रहा था, क्योंकि ठीक उसके सामने शनिदेव का मंदिर था, ठीक उसके सामने। अब बालाजी का अंदर पाठ चल रहा है, सामने शनिदेव हैं, ये जाए कहां? कोई तो जगह होती या बस आगे पीछे कहीं रोकी होती। ठीक ये मानिए कि उनकी मूर्ति डायरेक्ट इसके सामने है, तड़प रहा है ये। अब सर ने जब इसकी हालत देखी और इसे बार बार देखा कि बाहर देखने की कोशिश कर रहा है, फिर मुंह नीचे कर रहा है, तो सर समझ गए। सर ने बाहर झांक कर देखा तो वहाँ शनिदेव का मंदिर था रोड के उस तरफ, ठीक है, और ये रोड पे इस तरफ चल रहे हैं। तो सर ने जैसे ही उन्हें देखा, बोलते हैं जय शनिदेव। सभी से कहा कि चलो एक काम करते हैं, हम कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, चलो सब शनि मंदिर चलते हैं। सब बच्चे बहुत एक्साइटेड है, लेकिन डर के साथ, कोई उसे कह नहीं रहा है। सब ये मान रहे हैं कि कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, ये नहीं पता कि इसके साथ कुछ और प्रॉब्लम है। सर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए बस से बाहर लाए। इधर का ट्रैफिक होल्ड करा, उस रोड पर आए, फिर उधर का ट्रैफिक होल्ड करा, फिर सभी बच्चे मंदिर तक पहुंचे और ये मंदिर के गेट पर अटक गया। जो मंदिर का गेट था उसकी रेलिंग को इस तरह से इसने पकड़ लिया, ठीक है, और ये छोड़ नहीं रहा है। अंदर से एक पंडित जी आए, उन्होंने बच्चे को देखा, वापस मंदिर में गए और वहाँ से कुछ, आपकी हिंट के लिए बोलता हूँ कि कुछ लेकर आए अपने हाथ में और इसके माथे पर लगा दिया। लगाते ही ज़मीन पर बैठ गया। सर से पूछता है कि सर यहाँ क्या कर रहे हैं हम? सर ने कहा बेटा शनिदेव के दर्शन को रुके हैं। उन्होंने कहा अच्छा हम मंदिर आए हैं। अंदर आया, जय शनिदेव। कहाँ गया वो? सुनने में ये भी आया है कि इसी मंदिर के उसी गेट पर बाहर बांध लिया था बाबा ने उसे, और कभी कभी वो वहाँ उस रोड पर आसपास अपने होने की झलक दिखा देता है आज भी। ये कौन सी जगह है शायद आप जानते हैं। और जितना इन्होंने बताया उतना मैंने बताया। यहाँ ना मिर्च मसाला ना अपने मन से कोई बातें, बस ये ज़रूर है कि कहानी के माध्यम से हर चीज़ को मैं जोड़ता चला जाता हूँ। सो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर मुझे, लाइक शेयर कमेंट करके। कुछ कहना चाहते हैं तो लिखिएगा जय वीर बजरंगबली, जय श्री शनिदेव, आपका नाम आपकी जगह, फिर हाँ ऑफ कोर्स कमेंट भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।